बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात चहारम पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा सबक है सब्ज़ हिलाली परचम, जो दरसी किताब का 8वां सबक है और हमने इसको आज चौथे हिस्से में पढ़ना है। आज आप कौन से हासिल ताल्लुम पे काम करेंगे? वो है इर्द गिर्द के माहौल से मुतालिक बातचीत में हिस्सा ले सकें और इसके साथ किसी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकें। यानी कोई भी ऐसी सरगर्मी जो जमात में या स्कूल में मुनक्किद की जा रही हो, तकरीरी मुकाबला है, खेलों का मुकाबला है, कोई टैबलो है, कुछ और है, और आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कैसे करेंगे, क्या अंदाज होना चाहिए। रोज़ाना की तरह बात करेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र पर। रिश्तेदारी निभाते रहें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे जल्दी जिस चीज़ का सवाब पहुंचता है वो नेकी करना और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अजाब आता है वो बगावत और रिश्तेदारी तोड़ना है। और आप देखेंगे हम ज़रा सी बात पे एक दूसरे अपने जो रिश्ते होते हैं उनमें दरार डाल के बैठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और बिला वजह की नाराज़गियाँ बना लेते हैं। नाराज़गी रखें किसी हद तक। अपने दिल में आपके में कोई बात आती है जिससे नाराज़ हैं, उससे उस बात का इजहार करें और गलतफहमी को दूर कर लें। देखें कि जब आप इसके लिए रिश्तेदारी अगर आप किसी से तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं, तो उसके लिए आप पे अजाब भी आता है। हम दोहराई करेंगे अपने पिछले सबक की, इससे पहले पढ़ाए जाने वाले हासिलाते ताल्लुम की। तो दोहराई में आपके पास पाकिस्तान के परचम के रंग क्या जाहिर करते हैं और चांद सितारा जो हमारे कौमी परचम पर बना हुआ है वो किस चीज़ की अलामत है। आपने वीडियो को रोकते हुए इन दोनों सवालात के जवाब अपनी मुअल्लिमा को देने हैं। जी, दोहराई तो आपकी मुकम्मल हो गई। पढ़ने से पहले की सरगर्मी अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुतालिक सोचिए, गौर कीजिए और जमात में बताइए। जैसे आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और आपके इर्द गिर्द कौन कौन से लोग मौजूद हैं और आज बाहर मौसम कैसा है। जो बच्चा जहाँ है वो वीडियो को देख रहा है, वहीं पे उस माहौल से मुतालिक बात करे। वीडियो को रोकें और आपके इर्द गिर्द जो भी मौजूद है, अगर घर में है तो वालिदैन, अगर स्कूल में है तो असातिज़ा को इन सवालात के जवाब दीजिए। जी, यकीनन कब पढ़ाई की आपकी सरगर्मी हो गई। आज हमने सबक का वो मतन जो कल रह गया था उसको पढ़ना है और मश्क को हल करना है। तो जल्दी से अपनी किताबें खोल के अपने सामने मेज पर रखिए। मतन का वो हिस्सा जो कल रह गया था उसको मैं पढ़ूंगी और आप समझेंगे, ठीक है। पाकिस्तान का परचम 1 अगस्त 1947 को पहली दस्तूरसाज असम्बली के इजलास में मुंतखब हुआ। इसका इंतखाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने किया। पाकिस्तान के परचम का डिज़ाइन अमीरुद्दीन कदवाई ने तैयार किया। कौमी परचम को लहराने, उतारने और किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए कुछ आदाब को अपनाना जरूरी है। आम दिनों में कौमी परचम अहम सरकारी इमारतों, दफातर और स्कूलों वगैरह पर लहराया जाता है। कौमी परचम तुलुए आफ्ताब के बाद किसी भी वक्त लहराया जा सकता है। कौमी परचम को ग़ुरूब आफ्ताब से पहले लाजमन उतार लेना चाहिए। शाम के बाद कौमी परचम को लहराए रखना उसकी बेहुरमती के मुतरादिफ है। कौमी परचम हमेशा सीधा और बुलंद होना चाहिए। जब अपने मुल्क में कई मुल्कों के परचम लहराए जाएं तो कोई भी परचम पाकिस्तान के परचम से ऊंचा नहीं होना चाहिए। जब हम अपने मुल्क में दूसरे ममालिक के परचम लहराएं तो अपना कौमी परचम सबसे पहले लहराना चाहिए और उतारते वक्त अपने परचम को दूसरे तमाम परचमों के बाद उतारें। जब कौमी परचम लहराया जा रहा हो तो अदब से खड़े होकर उसकी ताज़ीम करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर अक़वाम मुत्तहिदा का परचम बाकी ममालिक के परचमों से ऊंचा लहराया जाता है, जबकि बाकी सब परचम एक ही ऊंचाई पर लहराए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज़ैल में सऊदी अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका परचम कभी सरनिगूं नहीं किया जाता? क्यों? क्योंकि इस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। यकीनन आप बखूबी आगाह हो गए होंगे, वाकिफ हो गए होंगे, जान लिया होगा कि हमारा कौमी परचम, उसकी ताज़ीम क्या है, उसकी ताज़ीम किस तरह करनी चाहिए और उसके जो बनाया गया किसने बनाया और उसको बनाने के पीछे कौन कौन सी चीज़ें थी, कौन कौन सी सोच थी, कैसी सोच थी जिसको रखते हुए जहन में इस परचम को बनाया गया, ठीक है। अब आप जल्दी से एक इनफरादी सरगर्मी कीजिए। हर तालिब इल्म बारी बारी जमात में अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में कम से कम 5 जुमले बोले और इसके साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि आपकी मुअल्लिमा जिन जिन बच्चों से कहती हैं वो इक्तबास जो हमने आज पढ़ा है उसमें से चंद सतूर या एक एक पैराग्राफ भी पढ़े। तो वीडियो को रोकिए और सरगर्मियाँ कीजिए। जी, इनफरादी सरगर्मी मुकम्मल हो गई, ग्रोही सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं।
जमात में मुकाबले का इनेकाद कीजिए जिसमें तमाम तलबा हमारा परचम ये प्यारा परचम, इस मौजू पर तकरीर करें या टैबलो पेश करें। तलबा मुकाबले से 2 दिन पहले अपने मुअल्लिमा या मुअल्लिम को बताएंगे वो तकरीर करना चाहते हैं या टैबलो पेश करना चाहते हैं। वीडियो को रोकिए, इस पर बात कीजिए, इस पर सोचिए और उसके बाद हम सबक को जारी रखेंगे। हाँ जी, सरगर्मी के बाद आप जानते हैं मश्क करते हैं सवाल नंबर 1, जिसमें आपने हर तालिब इल्म ने सबक के हिस्से जो पढ़ लिए उससे जो सवालात हैं उनके ज़बानी जवाबात देने, और अगला सवाल आपका जिसमें आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है, इसका जुज़्व नंबर 6, 7 और 8 आप अभी अपनी किताब पर करेंगे क्योंकि इसके पहले अज्जा हमने कल कर लिए थे। इसी तरह सवाल नंबर 3 का जुज़्व नंबर 4 और 5 हम आज करेंगे। इसका आधा हिस्सा जो हमारे कल के मतन से मुतल्लिक था वो मुकम्मल हो चुका है। मजीद आप सवाल नंबर 4 का जुज़्व नंबर 2 और 3 करेंगे जो हमारे आज के सबक से मुतल्लिक था या जिसके मुतल्लिक आज के सबक में बताया गया। और सवाल नंबर 5, कौमी परचम लहराने के क्या आदाब हैं, तहरीर करें। ये आप घर से करके लाएंगे, आपके घर के काम का हिस्सा होगा। आपके लिए एक वर्कशीट बनाई गई जिसका प्रिंट आउट आपकी मुअल्लिमा आपको देंगी, जिसमें सवालात के जवाबात आपने तहरीर करने और इसके साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुतालिक 10 जुमले भी तहरीर करने हैं। ये था आपका आज का काम। कल हम इसी सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।